अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिनेशन रिएक्ट्स। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बांग्लादेश की मिलिट्री पावर पे, जो कि देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और वो किस तरह फोर्सेस उसकी काम करती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी चेकआउट कर लें। अभी हमारा रिएक्शन देख लें, तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सोनार बंगला और आज का एपिसोड है 25। और इस एपिसोड में दोस्तों हम मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की आर्मी के बारे में। इसी के साथ साथ बांग्लादेश की मिलिट्री रैंकिंग, बांग्लादेश की इक्विपमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश फोर्सेस गोल 2030 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं अहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और कंट्री के डिफेंस के लिए। जब हम बांग्लादेश के ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करेंगे तो दोस्तों बांग्लादेश की 16 करोड़ की आबादी है, जिसका रैंक आता है 8। और बांग्लादेश के पास 37 मिलियन मैन पावर है और उसी के साथ साथ 3.3 मिलियन यानी 33 लाख लोग हर साल मिलिट्री एज पे आ रहे हैं। ये एक बड़ा नंबर है। उसी के साथ साथ जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो बांग्लादेश के पास 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है, जिसका रैंक 95th है। तो बांग्लादेश के पास 28 मिलियन बैरल प्रूवन ऑयल रिजर्व है और डेली 4,000 बैरल ऑयल बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है, लेकिन 1,19,000 बैरल पर डे कंज्यूम करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कितना इंपोर्ट ऑयल पे डिपेंडेंट है। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बांग्लादेश इसमें अभी बहुत पीछे है और अपना ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट बांग्लादेश चाइना, यूएस, यूके, टर्की, रशिया ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। दोस्तों, बांग्लादेश का कोस्ट लाइन 580 किलोमीटर का है और बांग्लादेश के बॉर्डर की लेंथ 4,413 किलोमीटर की है और उसमें से सिर्फ इंडिया के साथ 4,100 किलोमीटर की लेंथ बांग्लादेश शेयर करता है। तो वैसे तो मार्च 1971 से बांग्लादेश की आर्मी ऑपरेट कर रही है, लेकिन 21 नवंबर 1971 को ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशन में बांग्लादेश ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। 1988 में इराक ईरान वॉर के आर्मिस्टिस के समय बांग्लादेश ने पहली बार अपने फोर्सेस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए भेजा था और तभी से अलग अलग पीस कीपिंग मिशंस में बांग्लादेश के फोर्सेस इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, 2017 में बांग्लादेश ने 7,246 मिलिट्री पर्सनल भेजे थे अलग अलग यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए और टोटल 10 ऑपरेशंस में बांग्लादेश के मिलिट्री पर्सनल्स इन्वॉल्व है। और अभी 2018 में बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशन में इंडिया के बाद। और बांग्लादेश के इस 30 साल के सपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस ने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ी है। 130 मिलिट्री पर्सनल ने अपनी जानें दी है और इसमें से 84 बांग्लादेश की आर्मी के थे और बाकी सभी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व थे। और अभी बांग्लादेश के मिलिट्री पर्सनल 2,25,000 है, जिसमें से 1,60,000 एक्टिव और 65,000 रिजर्व पर्सनल है। और 2018 का डिफेंस बजट $3.45 बिलियन था और ये टोटल बजट का 6.3% है और जीडीपी का 1.3%। दोस्तों, बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है बांग्लादेश की आर्मी, दूसरी है बांग्लादेश की एयरफोर्स और तीसरी है बांग्लादेश की नेवी। और बांग्लादेश की आर्मी और एयरफोर्स दोनों का हेडक्वार्टर ढाका कंटेनमेंट में है, जबकि बांग्लादेश की नेवी का हेडक्वार्टर पदानी मॉडल टाउन ढाका में है। और इन 3 डिपार्टमेंट के अपने अपने चीफ ऑफ स्टाफ है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले अबू बिलाल मोहम्मद शफीउल हक थे, लेकिन जून 2018 को चेंज हो चुके हैं और अभी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल अजीज अहमद है। जबकि बांग्लादेश की नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ है एडमिरल मोहम्मद निजामुद्दीन अहमद, जबकि चीफ ऑफ एयर स्टाफ मसीउज्जमा सरनियाबाद है। और बांग्लादेश की पूरी आर्मी के हेड है प्रेसिडेंट और अभी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है और इनके कंट्रोल में पूरी बांग्लादेश की आर्मी है। दोस्तों, अभी बांग्लादेश की आर्मी के पास 534 कॉम्बैट टैंक्स, 942 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 32 रॉकेट प्रोजेक्टर्स और 18 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। बांग्लादेश के पास T-59 या टाइप 59G की संख्या सबसे ज्यादा है, वो 180 है।
उसके बाद आता है टाइप 59 जिसकी संख्या 60 है और ये दो भी मेन बैटल टैंक्स है। उसी के साथ साथ ये चाइनीज ओरिजिन के हैं। दोस्तों अभी बांग्लादेश की नेवी के पास टोटल 89 नेवल एसेट्स है और उसमें से 30 पेट्रोल क्राफ्ट, 6 फ्रिगेट्स, 5 मिनी वॉरफेयर क्राफ्ट, 4 कॉर्वेट्स, 3 मेजर पोर्ट्स और 2 सबमरीन्स आते हैं। दोस्तों बांग्लादेश में 18 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स है, जबकि बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास 173 एयरक्राफ्ट्स है। उसमें से 71 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स है, 45 अटैक एयरक्राफ्ट, 45 फाइटर एयरक्राफ्ट्स है और टोटल 64 हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट MI-35 खरीदना चाहती है रशिया से। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है और बांग्लादेश बहुत जल्द एक डील कर सकता है रशिया से इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है और अपनी कंट्री को कैसे डिफेंड कर सकती है। और इसके लिए हम ग्लोबल फायर इंडेक्स की रिपोर्ट देखेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड की मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर और 2018 में भी इसने रिपोर्ट पब्लिश किया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2018 के नाम से। और दोस्तों जो भी कंट्री 0.000 स्कोर लाती है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है, लेकिन जो एल्गोरिथम्स यूज करती है ग्लोबल फायर अपने कैलकुलेशंस के लिए, उससे कोई भी कंट्री 0.000 स्कोर नहीं ला सकती। और जो बांग्लादेश को स्कोर दिया गया है वो है 0.9133 और बांग्लादेश का मिलिट्री रैंक 56 है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की मिलिट्री ना ही उतनी स्ट्रांग है ना ही उतनी वीक है, लेकिन गवर्नमेंट को बांग्लादेश की मिलिट्री पे बहुत सा काम करना पड़ेगा। और जब हम दूसरे कंट्रीज की बात करेंगे जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को 0.3619 स्कोर मिला है और पाकिस्तान का रैंक है 17, जबकि इंडिया को 0.1417 स्कोर दिया गया है और इंडिया का रैंक है 4th। और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स का रैंक है 1st और स्कोर मिला है 0.0818। और इसका यह मतलब दोस्तों कि बांग्लादेश को अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए अपने स्कोर पे तेजी से काम करना होगा और इसके लिए बांग्लादेश को मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे काम करना है, मिलिट्री इक्विपमेंट को बढ़ाना है, मॉडर्नाइज करना है। उसी के साथ साथ बांग्लादेश की आर्मी की कैपेसिटी बढ़ानी है और बांग्लादेश की आर्मी की स्किल्स जो है उसको भी इंप्रूव करना है और इस पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने काम भी शुरू कर दिया है। दोस्तों बांग्लादेश ने अपने गोल सेट किए हैं और उसका नाम दिया गया है बांग्लादेश फोर्स 2030, यानी 2030 तक बांग्लादेश की आर्मी को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज बनाना चाहती है, बांग्लादेश के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बढ़ाना चाहती है और बांग्लादेश की आर्मी की जो ट्रेनिंग स्किल्स है उसको भी बहुत हद तक इंप्रूव करना चाहती है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, अपनी कंट्री में खुद के बड़े बड़े डिफेंस इंडस्ट्रीज लगाने का भी गवर्नमेंट का टारगेट है। वैसे तो ये गोल्स 2009 में सेट किए गए थे, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने फिर से इसको रीडिजाइन किया है। और दोस्तों सिर्फ बांग्लादेश की आर्मी ही नहीं, बांग्लादेश की नेवी और बांग्लादेश की एयरफोर्स, इन तीनों को भी मॉडर्नाइज किया जाएगा, इनकी इक्विपमेंट्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और जो आर्म फोर्सेस है दोस्तों उनकी स्किल्स को बहुत हद तक इंप्रूव किया जाएगा। उसी के साथ साथ बांग्लादेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगाने का भी गवर्नमेंट का टारगेट है। और इसीलिए दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी के लिए गवर्नमेंट ने कई इक्विपमेंट्स खरीदे, जैसे कि MTB 2000 मेन बैटल टैंक्स, इसके 44 यूनिट्स खरीदे गए चाइना से 2011 में। इसके अलावा FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदा गया और WS-22 MRLS यानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम खरीदे गए और ऐसे 36 MRLS खरीदे गए थे। इसके अलावा 2 सबमरीन्स और 6 हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे गए। इसके अलावा और कई वेपन्स खरीदने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसे कि एंटी टैंक वेपन्स और मैन मेड एयर डिफेंस सिस्टम और बहुत से इक्विपमेंट्स आर्मी के लिए खरीदा जा रहा है। और बांग्लादेश की आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नए इन्फेंट्री डिविजन्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि 17th इन्फेंट्री डिवीजन सिलहट के पास ऐड किया गया है, 10th इन्फेंट्री डिवीजन ऐड किया गया है कॉक्स बाजार के पास और 7th इन्फेंट्री डिवीजन पटुआखाली के पास ऐड किया गया है। और ये ऐड होने के बाद बांग्लादेश के टोटल इन्फेंट्री डिवीजन्स हो गए हैं 10। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के एयरफोर्स को भी तेजी से मॉडर्नाइज किया जा रहा है और एयरफोर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है साउथर्न कमांड एयरफोर्स और एक है नॉर्थर्न कमांड एयरफोर्स। और बरिशार में एयरबेस अंडर कंस्ट्रक्शन है जो साउथर्न कमांड के पास होगा। उतना ही नहीं, और कई एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर बांग्लादेश खरीद रहा है अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नेवल बेस पे भी तेजी से काम किया जा रहा है। बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा नेवल बेस अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका नाम है शेर बंगला नेवल बेस और ये पटुआखाली पे बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक और नेवल बेस अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है BNS शेख मुजीब और ये नेवल बेस ढाका के पास बनाया जा रहा है। और बहुत से नए चीज खरीदे जा रहे हैं बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस के लिए, जैसे कि नाइट विजन गॉगल्स, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट और आई प्रोटेक्शन गेयर्स।
और बांग्लादेश की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है और इस पे तेजी से काम किया जा रहा है। तो इसके बारे में दोस्तों हम फिर कभी एक और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेपाल, पेटीएम और पेट्रियन का लिंक है, आप हमें डोनेट कर सकते हो और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो और ये टॉपिक कैसी लगी आपको नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यार बहुत ही कमाल है जिस तरह वो फोर्सेस उनकी काम कर रही है ना, बहुत ही आने वाले वक्त में वाकई यार 2030 में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लाजमी दिखाएगा। और उनके पास हेलीकॉप्टर और ये वो मतलब कि हर चीज़ जो है ना वो नई टेक्नोलॉजी में वो खरीदना चाह रहे हैं, अगर नहीं भी है उनके पास तो। लेकिन ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं यार, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये वीडियो कैसी लगी है आप ये बताएं। आई होप कि आपको देखने में अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।